Hello everyone. In this video, we will discuss the complete exercise of class 9 science. इस चैप्टर का जो नाम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर आपको पता है जिसका वॉल्यूम होता है और जिसका डेफिनेट मास होता है. ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं. अभी देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर का कन्वर्जन दिया हुआ है. कन्वर्ट 300 केल्विन एंड 573 केल्विन इनटू सेल्सियस. मतलब केल्विन को सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पे हमें जानना होगा कि केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन क्या है. तो केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन वो है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. आपको ये तो पता होगा. अब इस रिलेशन से ही हमें क्या करना होगा? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. हमें केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस निकालना है. तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू केल्विन माइनस 273. अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें 300 केल्विन दिया हुआ है. तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस वैसे ही रहेगा. जो केल्विन है यहाँ पे, केल्विन की जगह हम क्या लिखेंगे? 300 लिखेंगे. और यहाँ पे माइनस 273 है तो क्या निकल के आएगा? 27. सो 300 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा. इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे हम. दूसरा पार्ट है 573 केल्विन. सो दिस इज इजियर. 573 केल्विन हम लिखेंगे केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. अब डिग्री सेल्सियस निकालना है तो वहां पे क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273. केल्विन जो दिया हुआ है टेम्परेचर वो लिख लेंगे. 573 केल्विन दिया हुआ है. सो यहाँ पे जो केल्विन है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 573. सो 573 माइनस 273 सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 300. तो यहाँ पे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट किया और डिग्री सेल्सियस में हमें क्या मिला? 300. तो 573 केल्विन विल बी इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस. तो ये पार्ट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम. 2 में दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द केल्विन स्केल. तो इंटर कन्वर्शन है. हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. तो रिलेशन हमें पहले जानना होगा. रिलेशन है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. नाउ फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड वी विल सब्स्टिट्यूट डिग्री सेंटीग्रेड विथ 25. सो केल्विन इक्वल टू 25 प्लस 273 होगा और 25 प्लस 273 करने से हमें मिलेगा 298. तो हमने 25 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट किया तो केल्विन में हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो मिला 298. उसके बाद आया 373 केल्विन, 373 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हमें पता है. अब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है 373. तो यहाँ पे 373 हम पुट करेंगे और यहाँ पे प्लस 273 तो होगा ही. अब 373 प्लस 273 करने से मिलेगा 3 प्लस 3 6. उसके बाद 7 प्लस 7 करने से मिलेगा हमें 14. यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे जाएगा 1. तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 मतलब 646. अगर हमने 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में एक्सप्रेस किया तो वहाँ पे कितने केल्विन मिलेंगे हमको? 646 केल्विन मिलेंगे. तो ये वाला पार्ट भी खत्म. उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में रीजन देने के लिए बोला है. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उस ऑब्जर्वेशंस का रीजन हमें देना है. फर्स्ट रीजन देना होगा नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. अब नेफ्थलीन बॉल क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्थलीन इज ए वॉलेटाइल सॉलिड. वॉलेटाइल मतलब क्या है? अब ये वॉलेटाइल, ये एक नया वर्ड आया वॉलेटाइल. सो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which can be converted into gaseous state. तो नेफ्थलीन इज ए वॉलेटाइल सॉलिड. इसका मतलब है कि नेफ्थलीन जो सॉलिड है उसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं.
अब यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है देखो, देयरफॉर इट चेंजेस इनटू वेपर्स कंप्लीटली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड नो सॉलिड इज लेफ्ट। मतलब जो सॉलिड नेफ्थेलिन होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होता, वो सॉलिड से डायरेक्टली किस स्टेट में कन्वर्ट होता है, गैसियस नेफ्थेलिन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब नेफ्थेलिन बॉल अगर हम ओपन किसी भी जगह में रख देंगे तो वहां पे क्या होगा, नेफ्थेलिन बॉल का कन्वर्शन होगा फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। दैट इज व्हाई नेफ्थेलिन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो इसका आंसर तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बी है, बी पार्ट में देखो, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये तो ऑब्वियसली होगा ही, अब क्यों होगा ये बताना है। देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है, यस वी कैन गेट स्मेल बिकॉज वेपर्स ऑफ हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब जो परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम में हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। अब ये हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स जो है वो इजीली क्या होंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। अगर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए तो वहां पे क्या होगा, गैसियस स्टेट में अगर कन्वर्ट हो गए तो उन गैसियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल एयर के साथ क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, तो वहां पे डिफ्यूजन भी होगा। अब डिफ्यूजन होगा तो ये पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है, इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब एक परफ्यूम को अगर स्प्रे किया किसी जगह में तो बहुत दूर तक उसका स्मेल पहुंच जाता है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसके लिए देखना होगा फिजिकल स्टेट ऑफ दो सब्सटेंसेस व्हिच आर गिवन। नाउ वाटर व्हिच इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, ये तो हमको पता है। उसके बाद आ गया सुगर, सुगर इज सॉलिड एंड ऑक्सीजन व्हिच इज गैस। वाटर यह है लिक्विड, सुगर ये है सॉलिड। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, ये है गैस, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में किस में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है, वो है सॉलिड। तो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जहाँ है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ये साइन हमें लेना होगा। अब जिसका लोएस्ट अट्रैक्शन है उसको हमें पहले लिखना होगा, तो वो क्या है, गैस है, तो गैस क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद लिक्विड होगा, लिक्विड मतलब वाटर, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा सॉलिड जो है सुगर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ये आपको पता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है वो वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का दो स्टेट होता है, एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे आइस भी होगा एज वेल एज लिक्विड भी होगा, वाटर आइस के फॉर्म में भी होगा और वाटर एज लिक्विड भी होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एट दैट टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहाँ पे वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दो स्टेट ऑफ वाटर हमको मिलेंगे, एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 रीजन्स टू जस्टिफाई, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 रीजन्स देना होगा। अब वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड है तो ऑब्वियसली हमें लिक्विड का प्रॉपर्टी लिखना होगा। तो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तो उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे वो लिखने से हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है वाटर कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये तो होगा ही क्योंकि वाटर एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे फ्लूइड का प्रॉपर्टी आ जाएगा, फ्लूइड लिख सकते हैं, फ्लूइडिटी।
फ्लूइडिटी लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, मतलब जो लिक्विड होता है लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड को अगर हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट कंटेनर का शेप था वो चेंज होगा, दूसरे कंटेनर में जब लेके जाएंगे तो वाटर दूसरे कंटेनर का शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। उसके बाद आ गया बी, एन आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए भी दो रीजंस देना होगा हमको। फर्स्ट है इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब वी कैन नॉट easily change the shape of the solid अलमीरा, और उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट अलमीरा इज डेफिनेट। उसके बाद आ गया पार्ट 2, मतलब रीजन 2 है। रीजन 2 क्या है? इट कैन नॉट मूव, दैट इज इट इज रिजिड एंड हार्ड, मतलब जो अलमीरा का प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली फ्लूइडिटी नहीं है, मतलब फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी अलमीरा में नहीं होता है, तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब 273 केल्विन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में वाटर का दो स्टेट दिया हुआ है, पहला है आइस और उसके बाद है वाटर। कूलिंग प्रॉपर्टी देखना है। देखो 273 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा? यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पे वाटर पे क्या होगा? मोर एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी होगा। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो वो वाटर जितने एक्सटेंट तक कूलिंग करेगा, आइस में क्योंकि एनर्जी कम है इसीलिए आइस ज़्यादा एक्सटेंट तक कूलिंग कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आइस विल टेक हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट एंड विल कॉज मोर कूलिंग। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? which produces more severe burns, boiling water और steam? So यहाँ पे भी दो स्टेट ऑफ वाटर दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेट है बॉइलिंग वाटर और दूसरा स्टेट है स्टीम। बॉइलिंग वाटर मतलब ये लिक्विड स्टेट में है और जो स्टीम है वो गैसियस स्टेट में है। और स्टीम, बिकॉज स्टीम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, जो स्टीम होता है गैसियस स्टेट में होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो स्टीम क्या कर सकता है? ज़्यादा एक्सटेंट तक हमें हीट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, स्टीम एट द सेम टेम्परेचर विल कॉज सीवियर हीटिंग और सीवियर बर्न्स। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 6 प्रोसेसेस दिए हुए हैं। अब उन प्रोसेसेस को हमें ढूंढना है। सॉलिड से लिक्विड तक जो कन्वर्शन होगा उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ए से रिप्रेजेंट किया गया है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे हम मेल्टिंग। उसके बाद लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड तक कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे कॉन्डेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, मतलब ई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और गैसियस स्टेट से अगर सॉलिड स्टेट में आया तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? सब्लिमेशन कह सकते हैं। तो यहाँ तक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। टोटल 9 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, आपको आंसर्स भी मिल गया। आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो सॉल्यूशंस हैं इन सॉल्यूशंस को आप कॉपी में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर तो समाप्त हो गया। इसके बाद हम इसके बाद का जो चैप्टर है वो करेंगे, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स और 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर, हम हर एक चैप्टर का सॉल्यूशंस कम टाइम में करेंगे और आपको
पूरा ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा।